कल के सेशन में हमने देखे आम निज़ाम और IUPAC निज़ाम। चंद एग्जाम्पल्स लेना है कि आम निज़ाम में और IUPAC निज़ाम में अल्केन को किस तरह से नाम दिया जाता है। अब ये नाम जो है इनके साख्त के मुनासिबत से आपको देना है। अब यहाँ पहला सालमी ज़ाब्ता, यहाँ हम इसकी जो है स्केलेटन बनाएंगे, उससे फाइनल स्ट्रक्चर बनाएंगे और उसके बाद आम नाम और IUPAC नाम। ये जो कॉलम है एक बार अगर आपकी प्रैक्टिस हो गई तो बाद में ये कॉलम आपने नहीं बनाए तो चलेगा, लेकिन स्टार्ट में आपको ये कॉलम बनाना है। यहाँ पर सब में पहला जो है, अगर n की कीमत हमने 1 रखे, n की कीमत 1 है, तो यहाँ पर जो कंपाउंड तैयार होगा आपका CH4। यहाँ सीधा सीधा है, एक ही कार्बन है, कार्बन की 4 गिरफ्त है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, ये एक यहाँ पर। इस तरह से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा CH4। तो यहाँ पर आम निज़ाम में इसे मीथेन कहा जाता है। आम निज़ाम में आप इसे मीथेन बोलेंगे। और IUPAC निज़ाम में भी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो IUPAC निज़ाम में भी ये मीथेन ही कहलाएगा। अब ये आम निज़ाम में और IUPAC निज़ाम में एक ही नाम क्यों है, इसकी वजह बताऊंगा मैं आपको। दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं हम। n की कीमत हमने 2 लिए, यहां पर तैयार हो रहा है C2। n की कीमत 2 है और यहां पर n की कीमत 2 लिखे तो 2 × 2 4, यानी यहां CH4। अब 2 कार्बन हैं और अल्केन है, इसलिए कार्बन कार्बन के दरमियान इकहरी बंदिश पाई जाएगी। अल्केन है इसलिए कार्बन कार्बन के दरमियान इकहरी बंद, यानी ये सैरशुदा मुरक्कबात है, सैचुरेटेड कंपाउंड है। ये पहला कार्बन और ये दूसरा, इकहरी बंदिश। अब यहां बाकी की गिरफ्त हाइड्रोजन से मुतमईन करनी है आपको। ये 1 2 3 और ये चौथी गिरफ्त यहां कॉमन है। यहां 1 2 3 और ये 4, यानी यहां पर 1 2 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहां पर इस कार्बन को 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ये कंपाउंड तैयार हो रहा है आपका CH3। अब आम निज़ाम में इसे मीथेन था, 2 कार्बन थे, मीथेन 1 कार्बन था, यहां पर इथेन 2 कार्बन है इसलिए इथेन। और IUPAC निज़ाम में भी हम इसे इथेन ही बोलेंगे। तीसरा, n की कीमत हम 3 रखते हैं। n की कीमत हमने 3 लिखे, तो यहां जो कंपाउंड तैयार हो रहा है C3H, यहां पर 3 दोनों 6, यहां +2 होना, सॉरी, C2H6, सॉरी, यहां पर CnH2n+2, तो यहां C2H6 रहेगा। तो यहां C3, 3 दोनों 6 और 2 8, C3H8, यानी 3 कार्बन हैं। और पहले बता चुका हूं सैरशुदा मुरक्कबात है, इकहरी बंदिश से जुड़े रहेंगे कार्बन। अब यहां गिरफ्त
ये सिरे के जो है आखिरी के 1 2 3, यहाँ पर 1 2, क्योंकि 2 गिरफ्त यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर 1 2 3। जो कंपाउंड तैयार हो रहा है यहाँ पर CH3, 3 हाइड्रोजन यहाँ लगा है, 2 हाइड्रोजन यहाँ CH2 और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर CH3। कॉमन नेम सिस्टम में यानी आम निज़ाम में यहाँ पर इसे क्या कहा जाएगा? प्रोपेन। और IUPAC निज़ाम में भी इसे, यानी ये पहले 3 जो कंपाउंड है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनका नाम IUPAC निज़ाम में भी वही है और आम निज़ाम में भी वही है। कॉमन नेम सिस्टम में भी वही नाम रहेगा और IUPAC सिस्टम में भी वही नाम रहेगा। रीज़न यहाँ पर अगर हमने C4 लिए, यानी N की कीमत हम ले रहे हैं 4, अगर N की कीमत हमने 4 लिए तो यहां पर जो कंपाउंड तैयार हो रहा है C4H, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी H10। अब इसे एक तो ऐसा लिख सकते 1 2 3 4, गिरफ्त को मुतमईन करना है 1 2 3 और ये चौथी गिरफ्त यहाँ कॉमन है। यहाँ 2 इस्तेमाल में है, सिर्फ 2 गिरफ्त खाली है, यहाँ पर भी 2 गिरफ्त खाली है, यहाँ पर भी 3 गिरफ्त खाली है। सिरे के जो कार्बन रहते हैं उनकी गिरफ्त 3 और ये एक 4। एक इस तरह से लिखे हमने। दूसरा जो है 1 2 3 और ये चौथा यहाँ पर, ये कार्बन और कार्बन से जो चेन तैयार होती है ये प्रोसेस को कैटिनेशन कहा जाता है और ये सिर्फ कार्बन में ही सलाहियत पाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े मुरक्कबात जिन्हें पॉलीमर कहा जाता है तैयार होते हैं। पॉलीथीन आप इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली वो पॉलीइथिलीन है जिसे हम पॉलीथीन बोलते हैं। प्लास्टिक की बैग्स वगैरह हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर गिरफ्त 1 2 3 और ये चौथी यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा। यहाँ पर 3 गिरफ्त इस्तेमाल हो चुकी है, सिर्फ 1 खाली है। यहाँ पर 1 2 3 गिरफ्त खाली है, यहाँ पर भी 3 गिरफ्त खाली है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे CH3, यहाँ 3, यहाँ 2 CH2, यहाँ फिर से 2 CH2 और यहाँ 3 CH3। अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन CH3, यहाँ देखिए 1 2 3 गिरफ्त इस्तेमाल हो चुकी है, सिर्फ एक ही गिरफ्त खाली है, इसलिए 1 हाइड्रोजन लगेगा CH। यहां पर CH3 और यहां CH3। अब एक बात गौर कीजिए आप, ये 3 सालमात लिए हैं हमने, लेकिन हम इन्हें दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते। हमने ये CH3 को इधर लगाया, ये CH3 को इधर लगाया तो वही रहेगा। खड़ा लिखे आड़ा लिखे कंपाउंड वही रहने वाला है, उसकी साख्त में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसी तरह इसे भी हम चाहे जिस तरीके से लिखे, लेकिन इसकी साख्त में कोई तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर इसकी साख्त अलग है और इसकी साख्त अलग है, यानी स्ट्रक्चर दोनों के अलग है। दोनों का सालमी ज़ाब्ता, यहाँ पर गौर करें आप
कि दोनों का सालमी ज़ाब्ता C4H10 है। अगर आपने काउंटिंग किए 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं, 3 और 3 6 और 4 10 हाइड्रोजन है। यहाँ 3 3 9 और 1 10 हाइड्रोजन हैं, 4 कार्बन हैं। दोनों का सालमी ज़ाब्ता एक है लेकिन साख्त मुख्तलिफ है। तो यहाँ पर ऐसे मुरक्कबात जिनके सालमी ज़ाब्ते एक होते हैं लेकिन साख्ती ज़ाब्ते मुख्तलिफ होते हैं, उन्हें एक दूसरे के आइसोमर्स कहा जाता है। एक दूसरे के आइसोमर। आइसोमर्स बोलते हैं। ये एक दूसरे के क्या है? आइसोमर्स है। यहां पर इनका सालमी ज़ाब्ता अलग है लेकिन सालमी ज़ाब्ता एक है लेकिन साख्ती ज़ाब्ते मुख्तलिफ है। अब यहां पर इसलिए यहां पर इन्हें आम निज़ाम में भी वही नाम है, IUPAC निज़ाम में वही नाम है, लेकिन यहां पर साख्ती ज़ाब्ते अलग अलग होने की वजह से आम नाम में और IUPAC निज़ाम में इनके नाम बदल जाएंगे। अब पहला उसूल जो बताए थे, अगर सीधी जंजीर है तो उसे नॉर्मल कहा जाता है। N लिखेंगे हम। सीधी जंजीर है तो उसे N लिखा जाएगा। यहां पर N लिखे हमने, यहां N। अब कितने कार्बन हैं? 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन। यहां ब्यूटेन। अब यहां पर हम ये एक लंबी जंजीर का इंतखाब किए हमने। अब यहां लंबी जंजीर का जब इंतखाब किए तो गौर कीजिए, बॉक्स के बाहर कोई भी ग्रुप मौजूद नहीं है। तो यहां पर जो है एक ही बॉक्स है, इसलिए 1। सीधी जंजीर है, एक ही जंजीर है 1। और नंबर ऑफ कार्बन, कार्बन की तादाद 4 है, इसलिए ब्यूटेन। आम निज़ाम में N ब्यूटेन है, IUPAC निज़ाम में 1 ब्यूटेन है। अब यहां पर आम निज़ाम में कुल कार्बन को पकड़ना है। टोटल कार्बन कितने हैं? 4 है, यानी ब्यूटेन है। साख्त कैसी है? यहां से शुरुआत करें हमने 1 2, एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर, यानी इधर शाख है, यानी शाखदार है। इसलिए दूसरा रूल था, अगर शाखदार है तो उसे आइसो। अब नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, इसलिए ब्यूटेन। आइसो ब्यूटेन। अब यहां पर IUPAC निज़ाम में बहुत आसान है। IUPAC निज़ाम में लंबी जंजीर का इंतखाब करना है। अब तीनों तरीके से नाम देके बताएंगे आपको। ऐसा गिने हमने 3 कार्बन है, ऐसा गिने 3 कार्बन है, ऐसा गिने 3 कार्बन है। ऐसा भी आपने ये चेन को अगर सिलेक्ट, ये जंजीर को सिलेक्ट किए तो नाम वही रहेगा, ये जंजीर को भी सिलेक्ट किए तो नाम वही रहेगा, ये जंजीर को भी सिलेक्ट किए तो नाम, क्योंकि कार्बन की तादाद जो है तीनों में सेम है। सब में पहले सीधी जंजीर लेते हैं, ये लिए। अब यहां बॉक्स में कार्बन कितने हैं? 3 है ना, तो यहां पर बॉक्स का नाम हो गया प्रोपेन। बॉक्स का नाम है प्रोपेन। बॉक्स के बाहर कौन सा ग्रुप है? मिथिल, यानी ये बॉक्स का नाम हो गया प्रोपेन और ये ग्रुप का नाम हो गया मिथिल। ये रफ वर्क है हमारा, मिथिल। अब इस ग्रुप के मुनासिबत से नजदीकी सिरा दोनों तरफ से यकसा है। 1 2 3, इधर से भी गिने तो इसको 2 नंबर आता है, इधर से भी गिने तो इसको 2 नंबर आता है। अब पहला सवाल, कौन से नंबर के कार्बन से ग्रुप जुड़ा है? तो यहां आपका जवाब आएगा, स्ट्रक्चर जब देखेंगे तो दूसरे नंबर के।
कौन सा ग्रुप जुड़ा है? यहां पर ग्रुप का नाम हमने यहां नॉमिनी कर दिए है मिथिल, नॉमिनेशन हो गया है मिथिल। मिथिल। अब बचा कौन से डब्बे से, यानी पेरेंट अल्केन से? ये प्रोपेन से जुड़ा है। प्रोपेन। तो ये हो गया इसका 2 मिथिल प्रोपेन। आम निजाम में पूरे कार्बन पकड़े जाते हैं। IUPAC निज़ाम में लंबी जंजीर को अल्केन माना जाता है। जैसे ये बॉक्स को हमने प्रोपेन माने, प्रोपेन, और बॉक्स के बाहर जो ग्रुप है वो अलहदा ग्रुप है जिसे मिथिल ग्रुप कहा गया है। गौर से देखना है आपको, आपके कॉपी में इस तरह से चार्ट बनाना है। हमने N की कीमत 4 तक देखी। नेक्स्ट वन, जैसे कार्बन की तादाद बढ़ते जाएगी उसके आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। यहां पर C4 यानी 4 थी तो 2 आइसोमर्स थे। अब C5 रहेगा तो 3 आइसोमर्स रहेंगे, C6 रहेगा तो 4 आइसोमर्स रहेंगे। यानी 4 तरीके से आप लिख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर N की कीमत हम 5 लेते हैं। N की कीमत हमने 5 ली। स्ट्रक्चर तैयार हो गया यहां पर C5H12। अब इसे किस तरह से लिखेंगे हम? यहां पहले 5, 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन। यहां पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहां 2 हाइड्रोजन लगेंगे, यहां 2, यहां 2 और यहां पर 3। पहला स्ट्रक्चर तैयार हो गया। CH3, CH2, CH2, CH2 और ये CH3। ये सिर्फ आपके महज आपके प्रैक्टिस के लिए है और ये आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ बीच में कार्बन है तो उसे कितने हाइड्रोजन लगेंगे, और ये रहता है गिरफ्त के मुनासिबत से। हम यहाँ पर अंदाज से नहीं लिख सकते या मर्जी आई वो लिख दिए नहीं चलता। ध्यान में रखना है, आपको कंपाउंड लिखते आना चाहिए। अगर नाम बोल दिया जाए तो आपको उसकी साख्त लिखते आनी चाहिए। दूसरे तरीके से 1, 2, 3, 4 और यहां पर लगा देता हूं मैं। अगर यहां लगाया मैंने 1, 2, 3, 4, यहां दोनों सेम है। इधर से गिनेंगे आप 1, 2, इधर से गिनेंगे 1, 2, सिर्फ पलटा के लिख दिए तो दोनों स्ट्रक्चर सेम है तो एक ही लिखेंगे यहां पर हम। अब यहां पर गिरफ्त को मुतमईन करना है। यहां पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, यहां 1 हाइड्रोजन लगेगा, यहां पर 3 हाइड्रोजन, 2 और यहां 3। अब जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है CH3, यहां CH, एक ही हाइड्रोजन, यहां पर CH3। अब ये आप ऊपर भी लिख सकते हैं, आपने ऐसा भी लिखे कोई हरकत नहीं, सेम है। ठीक है, आप ऊपर लिखे या नीचे लिखे
CH3, यहां पर CH2 और यहां CH3। अब एक बात जहन में रखनी है, बच्चे ये CH4 लिखेंगे तो सही तरीका ऐसा है, लेकिन बच्चे कैसा लिखते हैं, ये रॉन्ग है। और एक्चुअली यहां पर ये जो कंपाउंड है H3CCH, ये ऐसा लिखने का तरीका है। फिलहाल समझने के लिए हम इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये इसकी साख्त हो गई। दूसरा 1 2 3, यहां पर चौथा और यहां पांचवा, 3 तरह से लिखे हमने। अब यहां 3 रहेंगे, 1 2 3, यहां पर भी 1 2 3, यहां 1 2 3 और यहां पर भी 3 कार्बन लगना है। यहां पर जो कंपाउंड तैयार हुआ आपका CH3C, CH3, CH3 और ये CH3। अब आम निज़ाम में रूल्स जो है कानून के मुनासिबत से यहां पर जो है सीधी जंजीर है N, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 यानी पेंटेन। सीधी जंजीर है, एक ही जंजीर है, इसलिए 1 पेंटेन। अब शाखदार है, कुल कार्बन कितने हैं, 5 है। शाखदार है इसलिए आइसो और पेंटेन। लेकिन IUPAC निज़ाम में अब पेंटेन नहीं आने वाला, आपको लंबी जंजीर का इंतखाब करना है। अब यहां पर 3 कार्बन है, यहां 1 2 3 4 है और यहां 4 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यानी हमको ये 4 वाली चलेगी, ये 3 वाली जंजीर नहीं चलेगी। हम ये दोनों तरीके से नाम देके देखेंगे, नाम सेम आना चाहिए तो सही है, इससे नहीं आएगा। तो पहले ऊपर वाली जंजीर लेते हैं हम, ये लिए। बॉक्स में कितने कार्बन हैं, 1 2 3 4, यानी बॉक्स का नाम जो है ये ब्यूटेन। बॉक्स का नाम पेरेंट अल्केन जो है ब्यूटेन है। और बॉक्स के बाहर मिथिल ग्रुप है। अब इसका नजदीकी सिरा 1 2 3, तीसरा नंबर आ रहा है। इधर से गिन रहे हैं तो हम 1 2 नंबर आ रहा है, यानी शुरू करूं मैं किधर से पहले, यानी यहां से जिधर से नजदीक है उधर से पहले। तो ये 1 2 यानी दूसरे नंबर से। अब सवाल पूछना है कौन से नंबर के कार्बन से ग्रुप जुड़ा है, यहां पर दूसरे नंबर से। कौन सा ग्रुप जुड़ा है, मिथिल ग्रुप जुड़ा है। और कौन से डब्बे से जुड़ा है, बॉक्स जो है ब्यूटेन, पेरेंट अल्केन कहा जाता है। समझने के लिए हम बॉक्स बोल रहे हैं, यानी पेरेंट अल्केन क्या है, ब्यूटेन, 2 मिथिल ब्यूटेन। अब यहां पर एक कार्बन से 4 कार्बन जुड़े हैं, तो IUP आम निज़ाम में हमें इसे नियो, और कितने हैं, 5 है, पेंटेन। अब यहां पर भी एक ही कंपाउंड है, 1 पेंटेन आया, दूसरे इसमें 2 मिथिल ब्यूटेन आया, अब इसमें और कम हो जाएगा। यहां पर अब आप बोलेंगे कि सर ये जो है ये आपने किस तरह से, ये जंजीर नहीं लेनी हमें, इसमें 4 कार्बन है, हम ये जंजीर लेते हैं, चलेगा। अब यहां पर जो है
नज़दीकी सिरा कितने हैं, 1 2 3 4, यानी ब्यूटेन नाम है। अब नज़दीकी सिरा ये बाहर ग्रुप है मिथिल। अब नज़दीकी सिरा यहां से गिन रहे हैं 1 2 3 4, यानी इसको 3 नंबर इधर से गिनेंगे हम 1 2 3 4। कौन से नंबर के कार्बन से, दूसरे 2। कौन सा ग्रुप, मिथिल, मिथिल। और कौन से पेरेंट अल्केन से, ब्यूटेन, 2 मिथिल ब्यूटेन। अब यहां पर ये सीधी, क्योंकि हर तरफ से गिने 3 3 3 3 और ये इसमें भी 3। नजदीकी सिरा 1 2 3 दोनों तरफ से सेम है। ये भी मिथिल ग्रुप है और ये भी मिथिल ग्रुप है, यानी 2 मिथिल ग्रुप है, तो इसे डाई मिथिल बोलेंगे। अब यानी कॉमनली इसे क्या कहा जाएगा, डायमिथिल। अब पहला सवाल, पहला ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा है, दूसरे। अगर ग्रुप अलग अलग रहते तो नाम लिखते थे, ग्रुप सेम है इसलिए डाई कॉमनली लिखे। दूसरा मिथिल ग्रुप कौन से कार्बन से जुड़ा है, दूसरे, 2,2, यानी ये पहले मिथिल की पोजीशन है, ये दूसरे मिथिल की पोजीशन है, सेम है लेकिन हमको लिखना है 2,2। कितने मिथिल ग्रुप है, डाई, यानी 2 डाई मिथिल। और इसका नाम क्या आएगा, ये 1 2 3, हाँ बोलिए, वेरी गुड, यहां पर आएगा प्रोपेन, यानी यहां लिखेंगे अपन 2,2 डायमिथिल प्रोपेन। इस तरह से हम आम निज़ाम में और IUPAC निज़ाम में नाम देते हैं। इसके और जो मुरक्कबात है हम आने वाले नेक्स्ट सेशन में, यानी मंडे को हम ये और एग्जाम्पल लेंगे, इसी तरह से चार्ट बनाएंगे। तो आपको यहाँ C5U तक आपको लिख के रखना है आपके नोटबुक में। आप ग्रुप में डाल सकते हैं या पर्सनल व्हाट्सएप पे मुझे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।